Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is microflora. So it's a medical bacteriology series. So first term is parasites. So parasite it is live in the expanse of host. पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि होस्ट के ऊपर रहते हैं, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहकर अपने आप को फ़ायदा लेते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। इसके बाद आते हैं सेम्बायोन्स। सेम्बायोन्स क्या होते हैं? बेनिफिट टू द होस्ट, जो होस्ट होता है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है, उसको भी फ़ायदा देते हैं। कमेंसल्स इट इज़ लिव इन पर्टिकुलर एरिया विदाउट एनी हार्म, यानी बेनिफिशियल। कॉमन सेल्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरियाज़ में रहते हैं, लेकिन वो जो है दूसरे जो होता है होस्ट होता है लिव इन पर्टिकुलर एरिया विदाउट एनी हार्म, यानी वो एक जगह पर रहते हैं लेकिन किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। इसकी मिसाल ऐसी होगी कि कोई भी इंसान है, वो एक जगह पर रह रहा है, अपना खा रहा है, पी रहा है, खुद खाता है, खुद पकाता है, खुद जो है वो सफाई करता है, तो इसका मतलब वो किसी पर बोझ नहीं है, वो रह रहा है जब तक उसको उस जगह पर सुकून है, फिर वो वहाँ से चले जाएगा। मतलब सो लिव इन पर्टिकुलर एरिया विदाउट एनी हार्म। सो नेक्स्ट टर्म इज ट्रांजेंट्स। ट्रांजेंट्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट लिविंग माइक्रोब्स विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज़। ये थोड़े टाइम के लिए जीने वाले माइक्रोब्स होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए जीते हैं और ये जो है कोई भी डिज़ीज़ वगैरह नहीं फैलाते। इसके बाद आते हैं रेजिडेंट्स। सो रेजिडेंट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? लिव इन जस्ट वेट रेजिडेंट लिव इन वेरिएबली वीक टू मंथ्स एट द पर्टिकुलर साइट ऑफ द होस्ट। ये क्या करते हैं? होस्ट के एक पर्टिकुलर साइट पर रहते हैं और जो है वो वहाँ पर कुछ महीनों के लिए भी रह सकते हैं, कुछ हफ्तों के लिए भी रह सकते हैं। इट्स डिपेंड्स टू ऑर्गेनिज्म। और ये किस तरह से करते हैं, हम इनकी डेवलपमेंट किस तरह से होती है माइक्रोफ्लोरा की, वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो आप देख रहे हैं बेबी बर्थ कैनाल कैरी मदर फ्लोरा, आउटर एनवायरनमेंट ट्रांसफ़र एक्सटर्नल माइक्रोब्स, परमानेंट नॉर्मल फ्लोरा, और फिर वो यहाँ पर कहाँ जा रहे हैं? हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्वेडर्स बाय प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियोसिस। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हुआ? अब मदर के अंदर जो भी माइक्रोफ्लोरा था वो सारा गया बेबी में, और फिर वो उसने वहाँ पर उसको जाकर क्या करेंगे? एंटीबॉडीज़ भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो मदर की बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा में लेते हैं वही बेबी में भी जो है वो नॉर्मल फ्लोरा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करें। सो इट्स नॉट नेसेसरी, इट डिपेंड्स ऑर्गेनिज्म एंड पर्सन टू पर्सन। सो नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी। अब नॉर्मल फ्लोरा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आते हैं ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोस्कोपिक लाइफ, यानी कि एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस। अब ये बता रहे हैं कि एम्फीबियंस किस तरह कॉमन सेल्स टू पैथोजिन, कॉमन सेल्स से वो पैथोजिन बन जाते हैं। अगर उनको उस जगह पर उनके मतलब का खाना नहीं मिलता तो फिर वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुँचाना शुरू करते हैं, तो इस तरह से वो कॉमन सेल्स से पैथोजिन्स हो जाते हैं। नॉर्मली लिव इन द बॉडी। सेल नंबर इनका बताया हुआ है कितना हो सकता है? बर्थ टू डेथ तक 10^13, 10^14 साइट्स वेयर नॉर्मल फ्लोरा आर नॉट फाउंड। अच्छा, ऐसे भी कुछ बॉडी के साइट्स हैं जहाँ पर आपको नॉर्मल फ्लोरा नहीं मिलेगा। अब वो कौन कौन से होते हैं? ब्लड, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एसोफिकस, अपर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। ये याद करने वाली चीज़ें हैं, पेपर में भी आ सकता है, वाइवा में भी क्वेश्चन हो सकता है भाई कि आप बताएं ऐसी कौन सी बॉडी में साइट्स हैं जहाँ पर माइक्रोफ्लोरा नहीं होते या नॉर्मल फ्लोरा नहीं होते। तो हम बता सकते हैं ब्लड, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, एसोफिकस, अपर यूआईटी मतलब होता है अपर इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट। यूटीआई में करवाते हैं लेकिन वो लोअर होगा। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्मल फ्लोरा की ये बात याद रखिएगा। मैं उन ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रही जो
कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ कोज करवा सकते हैं। मैं नॉर्मल फ्लोरा की बात कर रही हूँ जो कि नॉर्मल उसमें रहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज इट। सो नॉर्मल साइट्स वेयर नॉर्मल फ्लोरा फाउंड। ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, जो नॉर्मल फ्लोरा वहाँ पर रहते हुए आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि फ़ायदा ही दे रहे होते हैं। वो हो जाती हैं स्किन, जेनिटल ट्रैक्ट, कंजक्टिवा, स्टमक, नोज, थोरेट, माउथ। ये सारी वो जगह हैं जहाँ पर नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, अगर हम इनके रोल की बात करें तो ये क्या करते हैं, चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन ऑफ द साइट। ये एनवायरमेंटल कंडीशन को जो है वो चेंज कर देते हैं। ये ऑक्सीजन कंटेंट हो, टेम्परेचर हो, पीएच हो, तो वो बॉडी को जिस तरह चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो नॉर्मल फ्लोरा उसमें रहते हैं और बॉडी को फ़ायदा ही देते हैं। प्रोड्यूस वाइटामिन, कौन कौन से वाइटामिन बनाते हैं, पायरोडक्सिन, बायोटीन, पेंटोटेनिक एसिड, विटामिन के, B12। ये सारे इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं जो कि नॉर्मल फ्लोरा बनाते हैं, या फिर आप उनको माइक्रोफ्लोरा भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। ये भी कंटिन्यूस ही चल रही है। माइक्रोबियल पैथोजेनेसिटी। अब पैथोजेनेसिटी जो है वो 3 से 4 टाइप की होती है। पैथोजेंस, पैथोजेनेसिस, पैथोलॉजी, वायलेंस, डिग्री ऑफ पैथोजेन। वायलेंस मीन्स क्या होता है, वायलेंस हम फैक्टर्स कहते हैं। व्हाट इज़ वायलेंस? इट्स मीन डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी, मतलब कितनी डिग्री, कितने असर से वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को असरअंदाज कर सकता है। इसके बाद क्या आ जाता है, मेजर बाय नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वर्टेड माइक्रोग्राम ऑफ वायलेंट फैक्टर टू किल एन इंडिविजुअल। अब ये यहाँ पर इन्होंने एक क्राइटेरिया बताया हुआ, और किलिंग रेट ऑफ ससेप्टेबल एनिमल, एज, सेक्स, रेस एंड जेनेटिक फैक्टर्स। ये सारे डिपेंड करते हैं। अगर हम किसी के पैथोजेनेसिटी पे बात करेंगे, माइक्रोबियल पैथोजेनेसिटी एंड इट्स रोल। नाउ वायलेंट फैक्टर्स कौन से होते हैं? सबसे पहले अगर कोई भी होस्ट है वो क्या करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे एडिशंस करवाएगा। एडिशन मतलब उसके साथ जाकर लग जाएगा। सब्सटेंसेस दैट सपोर्ट द पैथोजेंस टू गेट होल्ड ऑन होस्ट सरफेस फॉर इन्वेजन्स। रिसेप्टर्स, म्यूकस मेम्ब्रेन। आप किस कहाँ पर वो जाकर एडिशन करवाएगा, तो वो रिसेप्टर्स पे भी करवा सकता है या म्यूकस मेम्ब्रेन पे जाकर। ये क्या करेगा, प्रिवेंट फ्लशिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर साइट ऑफ इन्फेक्शन। एडिशन अकर थ्रू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बाय फिब्रिलिया, gram positive bacteria by fibria. So it's 2 types of bacteria which is caused the disease and infection in host. So now come to the next slides. So this one, एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर। एंटीफेगोसाइटिक फैक्टर्स जो इसमें होते हैं वो डिफरेंस होते हैं। कैप्सूल, एरिशंस, स्टेप्टोसिन ओ, स्टेप्टोलाइसिन एस एंड स्टेप्टोलाइसिन ओ। ये 2 टॉक्सिन्स हैं जो कि स्टेप्टो जो बैक्टीरिया होता है वो ये दोनों टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। एक तो स्टेफाइलोकोकस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है। तो मैं स्ट्रेप्टोकोकस की बात कर रही हूँ। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स की बात करें कि ये ज़्यादातर डिजीज़ यही कॉज करवाता है। अब ये क्या है, इसमें से कुछ और केमिकल्स निकालने जो हैं, लिकोइसाइडैन, ये रैप्चर करेगा WBCs को। हेमोलाइसिन जो रैप्चर करेगा RBCs को। एम प्रोटीन, म्यूकाइड प्रोटीन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया डेट आर कोटेड विथ शुगर। अभी जो होगी शुगर जो होगी उसको ब्रेक करेगा मॉलिक्यूल्स दैट हेल्प पैथोजेंस इन इन्वेजन ऑफ इनटू अ होस्ट इम्यून सिस्टम्स। तो ये सारी जो है इसको इफ़ेक्ट करेगा और दूसरी अपने को वो फ़ायदा देगा। मीन्स के इन जो टॉक्सिन्स हैं इनको रिलीज़ करवा के होस्ट की जितनी भी इम्यून सिस्टम्स या जो भी है उसको वीक कर देगा। अब टॉक्सिन्स में 2 तरह के, एक एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, एक एंडोटॉक्सिन्स होते हैं। अब एक्सोटॉक्सिन्स में आ जाते हैं न्यूरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन्स, एंटोटॉक्सिन। इट्स ऑल द एक्सटर्नल एक्सोटॉक्सिन्स। सो न्यूरोटॉक्सिन्स कहाँ पे होंगे, एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम्स।
Motor neurons prevent the synthesis of acetylcholine. Cytotoxins act of body cells. Diphtheria toxins reach to the kidney, liver, heart, cause necrosis, inhibit protein synthesis. And एंडोटॉक्सिन क्या करेंगे? एंडोटॉक्सिन एक्ट ऑन इंटेस्टिनल सेल्स, कॉज वोमिटिंग, डायरिया, इंटरफेयर स्मूथ मसल्स कंट्रक्शन, कॉज एब्डोमिनल क्रम्स, induce the hypersecretion of water and electrolytes. When intoxicated foods cause food poisoning, food intoxication, and Shiga toxin, collagen. It's all types of toxin which is released by the bacteria. So now here is the names of endotoxins: pyrogenicity, leukopenia, complaint and macrophage activation, bone marrow necrosis, low blood pressure, induction of interferon synthesis, induction of tumor necrosis. So it's all the toxins. Now extracellular enzymes, अब वो enzymes कुछ ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया रिलीज करता है. तो इसमें कोगुलेस एंजाइम है जो कि कोगुलेट प्लाज्मा से निकलता है. कोगुलेट एंजाइम्स हो गया, कोलेजिनेस हो गया, हाइलोनाइडेज हो गया, काइनेसिस हो गया, कैटालिस हो गया, डी कार्बोक्सिलाइसिस. It's all the enzymes which is released by the bacteria, different types of bacteria. It's depend to nature of the bacteria to bacteria. Catalase enzymes, some bacteria are catalase positive and some are catalase negative. In the same way, some bacteria is kinase positive and coagulase positive, and other are coagulase negative and kinase negative. So here is the last slides. Pneumococci and meningococci. Pneumococci present in the respiratory pathogens. It means it is present respiratory tract. And meningococci nasopharyngeal pathogens. Nasopharyngeal, which is present between the nose and the pharynx, that is called nasopharyngeal. So it's all about the my today lecture is microflora. If you have any confusion, any question, please you can ask me in my comment section box. Thanks for watching. Allah Hafiz. Please like, share and subscribe my channel.